नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो फाइनली आज का जो हमारा सेशन होगा वो बीएससी का होगा। बीएससी का आपको पता होगा 4 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुका है, ये 5वां वीडियो होगा। ठीक है, तो 5वें वीडियो में आपको पता होगा कि हम सामान्य जागरूकता और प्लस हिंदी का जो प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन पेपर हैं प्लस 2018-19 का प्लस मॉडर्न पेपर को हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद हमारा भौतिकी, फिर रासायनिक विज्ञान, साथ ही साथ में हमारा जीव विज्ञान और गणित को भी हम यहाँ पे डिस्कशन करके मॉडर्न पेपर के साथ में यहाँ पे इसको समाप्त कर देंगे। अगर आपकी और डिमांड आती है तो यहाँ पे हम इसके सिलेबस वाइज यहाँ पे पढ़ाई भी करेंगे। आपकी डिमांड पे ये डिपेंड करता है। आपकी डिमांड अगर व्यूज़ अच्छे आए, कमेंट अच्छे आए तो डेफिनेटली हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे मॉडर्न पेपर के साथ में ये सिलेबस जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे हमारा जो हिंदी साहित्य का आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य से जो है वो बीएससी के पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन। और उसी प्रकार से सामान्य जागरूकता जो कि सेकंड पार्ट होता है जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद भौतिकी से 40 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री से यानी रासायनिक विज्ञान से 40 क्वेश्चंस, साथ ही साथ में अगर जीव विज्ञान ले जाते हैं उससे 40 या फिर अदरवाइज मैथ से 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 150 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आपको पता भी होगा 150 क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स होते हैं वो 300 होते हैं। जो टाइम बाउंडेशन होता है वो 2 घंटे का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं। आपको ये चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको पता भी होंगी। तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न 1 से 3 तक दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जैसे मुझसे आपका कोई काम नहीं हो सकता, हमारे से आपका कोई काम नहीं हो सकता, ये तो गलत है। नहीं हो सकता हमसे आपका काम, हमारे से कोई आपका काम नहीं हो सकता। देखिए ये चीज़ें डेफिनेटली मुझसे आपका कोई काम नहीं हो सकता। तो ऑप्शन हमारा जो सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगले हमारा क्वेश्चन की बात की जाए तो आप लोग सभी चारों को पढ़िए। तो चारों को पढ़ने के बाद जो है किसी और आदमी को भेज दो, ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा है कि वह मेरे बाद पैदा हुआ, वह मेरे पीछे पैदा हुआ, पश्चात पैदा हुआ या फिर आगे पैदा हुआ, ये चीज़ें मैं उसके आगे पैदा हुआ, ये चीज़ करना गलत है। यहाँ पे आप प्रोनाउंस कीजिए एक बार। प्रोनाउंस करने के बाद आपको जो शब्द सही लगे, जो अंतर आत्मा से एक बार सही लगे कि हाँ ये चीज़ें एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट कहने का मतलब ये है कि आप पहले उसको देखिए कि अगर आप लोगों ने हिंदी पढ़ा है, इंटरेस्टेड है कि पिछले कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, 12th में अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो डेफिनेटली आप लोग ये सही कर जाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका है सॉल्व करने का तरीका कि आप पहले खुद इसको प्रोनाउंस कीजिए। प्रोनाउंस करने के बाद जो आपको शब्द सही लगे, ठीक है, जो एकदम आप बिंदी का, इसके बाद हुआ है, मेरे को, ऐसा जो इस शब्द का जो टाइप का जो शब्द प्रयोग होता है, मेरे को, तेरे को, इस टाइप का जो शब्द प्रयोग होता है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे डेफिनेटली उसको हम अलग कर देंगे पहले ही। इसके बाद हम जो शब्द सही होता है उसको हम यहाँ पे प्रयुक्त करके ऑप्शन टिक करके चले आएंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 तो प्रश्न हो गए। जो मैं आपको बताता हूँ कि मैं बार बार यही रिपीट करता हूँ कि एयू जो है वो पैटर्न जो होता है वो हिंदी के ऐसा कोई भी सेगमेंट नहीं है जिसको वो छोड़ता हो। वो सभी सेगमेंट से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको सभी को इक्वल टाइम देना है, सभी को इक्वली समझना है। 4 से 5 में तद्भव शब्द का चयन करना है। जैसे 8 जो है, अष्ट का जो तद्भव होता है वो 8 होता है और कुंभकार का जो तद्भव होता है वो कुम्हार होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा गया कुंभकार का। अब 6 से 7 में जो है आपको तत्सम शब्दों का चयन करना है। तो ये जो कर्म होता है वो क्या है, तत्सम शब्द है, और पुस्तक भी क्या है, पुस्तक भी क्या है, तत्सम शब्द है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और 8 से 10 में दिए गए विकल्पों में समास का चयन करना है। देखिए हर एक सेगमेंट से पूछ रहा है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ। तो वीर पुरुष में कौन सा समास है, तो वीर पुरुष में क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन शायद आई थिंक नहीं लगा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वीर पुरुष में वीर है जो पुरुष, यहाँ पे जो है तत्पुरुष, माफ कीजिएगा, जो तत्पुरुष समास है, वीर पुरुष के यहाँ पे सद्भावना व्यक्त की जा रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। गजानन में कौन सा समास है, तो गजानन में कौन सा समास है, बहुव्रीहि। ठीक है, गज है आनंद में जिसके अर्थात क्या हो जाएगा, गणेश जी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। जैसे हमने पढ़ा भी था कि 4 हैं भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु, तो ये क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। 4 राहों का समाहार, ये कौन सा समास है आपको बताना है। द्वंद्व और द्विगु समास में कौन सा अंतर होता है, आई थिंक आपके लोग डेफिनेटली आपको कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए। 2 सेकंड 10 सेकंड मुश्किल से लगेगा आपको टाइपिंग करने में, क्योंकि आप लोगों का अगर पार्टिसिपेट एक्टिविटी आपकी अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली मुझे भी इंटरेस्ट रहता है कि आप लोग इंटरेस्टिंग के साथ में पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ में आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हालांकि काफ़ी हद तक अच्छी भी लगती हैं। पुरुषोत्तम में कौन सा समास होगा, तो पुरुषोत्तम में, पुरुषों में जो उत्तम है, आपको पता भी होगा तो देखिए यहाँ पे जो पुरुषों में जो है उत्तम, पुरुषोत्तम में जो कौन सा समास है, तो 10 नंबर का जो हमारा हो जाएगा ए हमारा, यानी अव्ययी भाव जो है समास है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा 11 से 13 तक के दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द चयन कीजिए। तो क्षमता का समानार्थी शब्द देखा जाए तो सामर्थ्य जो होता है ये
उपयुक्त समानार्थी शब्द है। ठीक है, जो उपयुक्त हो, जो उसका सबसे निकटतम समानार्थी शब्द हो, उसको आपको चयन करना है। परामर्श और परामर्श का समानार्थी क्या होगा? तो सलाह देना, सलाह। ठीक है, परामर्श का समानार्थी क्या है? सलाह। अभिभावक का समानार्थी शब्द क्या है? पिता, माता और पिता। ठीक है, तो 14 से 17 तक के बीच में 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती है। देखिए, पहले आपको पूरा सेंटेंस पढ़िए, फिर देखिए कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो उसमें बैठता हो। जैसे कि जीवन की सबसे बड़ी निधि है, निधि तो हो नहीं सकता, निधि मतलब धन से संबंधित हो गया। नियत है, नियति, नियत मतलब क्या हो गया? एक तो नियत क्या कहते हैं कि हैबिट, मतलब कि किसी व्यक्ति का बिहेवियर किस प्रकार से, उस प्रकार से आप नियति, हाँ ये शब्द हो सकता है। नियति है जीवन की सबसे बड़ी नियति है, ये भी उपयुक्त शब्द नहीं बैठता। तो जीवन की सबसे बड़ी विडंबना, जिसमें आपको ये चीज़ देखिए, विडंबना ये शब्द दर्शाता है कि आप कंफ्यूज हैं। ठीक है, विडंबना मतलब क्या है? कंफ्यूज हैं आप, दो वस्तुओं के बीच में या फिर दो चीज़ों में उलझे हुए हैं और कोई सही निर्णय नहीं ले पा रहे, तो वहाँ पे हम विडंबना शब्द का उपयोग करते हैं। शिष्टाचार, सदाचार आदि जीवन को आदर्श है और एक एक करके ध्वस्त होते जा रहे हैं। ठीक है, मूल शिष्टाचार, सदाचार आदि जीवन के आदर्श का एक मूल है और ये एक एक करके क्या होते जा रहे हैं? कलंकित होते जा रहे हैं, भ्रष्ट होते जा रहे हैं, कालग्रस्त होते जा रहे हैं। देखिए, तो कलंकित और तो यहाँ पे देखिए भ्रष्ट भी हो सकता था, भ्रष्ट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे उपयुक्त शब्द होगा वो होगा ध्वस्त। ठीक है, ध्वस्त होते जा रहे हैं मतलब खत्म होते जा रहे हैं। अब संसार में जहाँ कहीं वहीं सौंदर्य की सृष्टि होती है। संसार में जहाँ कहीं पुरातत्व तो होता है, वहाँ सौंदर्य की सृष्टि होती है, या फिर पुरातन, ये तो होगा नहीं। जहाँ पर अर्थ होता है, ये तो बी और डी खत्म हो गया, तो पुरातन होगा या फिर पूर्णत्व होगा। तो संसार में जहाँ कहीं भी पुरातत्व मतलब पुरानी नहीं, ये भी चीज़ नहीं। यहाँ पे माफ कीजिएगा, पूर्णत्व, जहाँ पर पूर्णत्व हो वहीं सौंदर्य का सृष्टि होती है। संसार में जहाँ कहीं भी पूर्णत्व हो वहाँ पर सौंदर्य की सृष्टि होती है। किसी विषय का पूर्ण ज्ञान रखने वाले के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? विशेषज्ञ। कहते हैं ना कि ये संस्कृत के विशेषज्ञ हैं। मारुत का पर्यायवाची क्या है? वायु। ये हनुमान जी के जो नाम के अंतर्गत आपको देखते हैं, मारुति नंदन। प्रलय का विलोम शब्द क्या होगा? सृष्टि जो है वो प्रलय का विलोम शब्द होगा। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? वो शोक है। ये 2019 का प्रश्न पत्र का लेवल है। ठीक है, हालांकि अब जो इसमें 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब जो है एयू जो है वो 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम रखता है, 2 क्वेश्चन मिनिमम। ठीक है, जैसे तत्सम से 2 शब्द रख लिया, 2 क्वेश्चन, तद्भव से तत्सम और तद्भव से 2 क्वेश्चन। ठीक है, और मुहावरे से 2 क्वेश्चन रख लिया, और शब्द जो यहाँ पे देखा गया है कि जो सही शब्द, सही सेंटेंस का चुनाव कीजिए, सही वाक्य का चुनाव कीजिए, इससे 2 क्वेश्चन रख लिया। समास हो गया। ठीक है, इस प्रकार के तो और अब तमाम प्रकार के जो सेगमेंट है उससे उन सभी से 2-2 क्वेश्चन यहाँ पे रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके आई थिंक समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिया है। अगला हम देखते हैं समान जागरूकता का। भारत का प्रथम परमाणु बिजली कहाँ, माफ कीजिएगा, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर प्रारंभ हुआ था। CTBT का सीधा संबंध किस विषय से है? तो परमाणु शस्त्र से परीक्षण निषेध संबंधी समझौते से जो है वो CTBT का सीधा संबंध है। अग्नि द्वितीय का परीक्षण किस राज्य में किया गया? उड़ीसा। ये तो हालांकि करंट अफेयर्स उस समय का था, आपको इसको ध्यान नहीं देना। करंट अफेयर्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार में मैंने बताया है कि 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो कोविड-19 से आने की संभावना है। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है। त्रिशूल पक्षपात्र का मारक क्षमता कितनी है? 9 किलोमीटर। हालांकि ये भी आपको अवॉइड कर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, डेप्थ में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ऊपरी जो ज्ञान है आपको ले लेना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत डेप्थ आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वही आपके पूछता है। हालांकि आपको सेगमेंट कोई नहीं छोड़ना है, सबको आपको पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र नहीं है? देखिए, अग्नि, आकाश और नाग, ये तीनों क्या है? ये प्रक्षेपास्त्र हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि किसी विशेष जो है वायुयान के द्वारा प्रक्षेपित करते हैं, जबकि पिनाक जो है ये प्रक्षेपास्त्र नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। भारत का मिसाइल मैन कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हालांकि BA के एग्जाम में इनका फुल फॉर्म भी नाम पूछ लिया गया था, तो डॉक्टर
माफ़ कीजिएगा इनका मैं नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था तो माइंड अभी डाइवर्ट नहीं हो पा रहा है, तो मैं इनका नाम भूल गया हूँ फुल फॉर्म। ठीक है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको मिसाइल मैन के नाम से जो है अब्दुल कलाम जो है जाने जाते हैं। विक्रम साराभाई पुरस्कार दिया जाता है, तो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में जो है वो विक्रम साराभाई पुरस्कार दिया जाता है। हालांकि जो इस बार जो चंद्रयान 2 जो प्रक्षेपित किया गया था उससे क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे, मैं बता रहा हूँ। जैसे विक्रम हो गया, रोवर का नाम क्या था, ठीक है, लैंडर का नाम क्या था, विक्रम क्या नाम था, कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, ये तमाम प्रकार के दो से एक से दो क्वेश्चन इससे पूछने की संभावना बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि जो करंट न्यूज़ होती है जिसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला टाइप का होता है, वो पूछे जाने के हर एग्जाम में हालांकि पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन एयू के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 100%, इसलिए आपको वो एक बार देख लेना है। पहली बात तो क्या है कि करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको कोविड-19 के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आते हैं उसको आपको देख लेना है। 15-20 क्वेश्चन जितने भी रिलेटेड है उससे आपको एक बार देख लेना है। साथ ही साथ में जो चंद्रयान 2 प्रक्षेपित किया था उसको भी आपको एक बार देख लेना है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद यहाँ पे ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे 30 क्वेश्चन लगातार हमने 60 मार्क्स का जो क्वेश्चन है हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी तो आप लोग डेफिनेटली हमसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से या फिर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।